आज का जो हम लोग का सेशन है वो मैथ्स एपी 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 है। इससे पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी थी और बहुत ही खुशी की बात है कि मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी के भी वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कुछ ही दिन मत कहिए, आप 2-3 दिनों के बाद आपको साइंस का भी, इंग्लिश का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। और जो वैसे बच्चे जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, वो हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहे। आपको सिलेबस जो है कि खत्म करके दिया जाएगा। सिलेबस आपका बिल्कुल पूरा किया जाएगा। टाइम पर एग्जाम से बहुत पहले ही आपको सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। उस टाइम पर आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा जिस टाइम पर कहीं भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी ट्यूशन आपको सिलेबस नहीं खत्म किया होगा। उस टाइम तक हम लोग बेहतर ढंग से एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को करते हुए सिलेबस को कवर करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है कि आपको पल पल की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी तथा एनवा पद एन है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ये जो सारणी दिया हुआ है, इन सारणी को आपको भरना है जिसमें कि एपी का प्रथम पद ए होता है। आपको पता है सार्व अंतर इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। डी जो है एन मतलब नंबर, पदों की संख्या, और एन जो होता है एनवा पद, या इसको अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम में जो रहता है वो एनवा पद कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कल ही से ये लिखवाया जा रहा है आपको, पिछले वीडियो में भी, कि एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला एन तक है तो एन माइनस 1 एक कम करके लिखा जाता है, ये आपको पता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। आपको एन का मान निकालना है। तो हम लोग एक बार यहां से लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल दिया हुआ है क्या 7, इसके बाद डी इज इक्वल 3, डी इज इक्वल 3, एन इज इक्वल क्या दिया हुआ है 8, एन इज इक्वल दिया हुआ है 8। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एन। एन इज इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछला वीडियो जो देखा होगा वो मुझे लग रहा है सब लोग ये निकाल सकते हैं। इसके बाद ये क्या होगा, ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1, डी का मान कितना है 3। 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 8 में से फिर से एक बार देखें, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और गुना 3, पहले के गुना होता, तो 7 3 का 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 28। एन का मान कितना हुआ 28। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए इज इक्वल क्या दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल दिया हुआ है -18। इसके बाद देखते हैं हमें डी निकालना है इसमें, तो डी पहले नहीं लिखते हैं, पहले लिखते हैं क्या एन। एन इज इक्वल क्या दिया हुआ है, तो एन इज इक्वल देखें 10 दिया हुआ है, एन इज इक्वल 10, और एन इज इक्वल कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है आपका 0। हमें फाइंड क्या करना है इसमें हमें फाइंड करना है डी। यहाँ एन इज इक्वल हम भर सकते थे, यहाँ 28 भरा जाएगा। इसके बाद देखें हमें क्या इसमें निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग यही करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। एन देखें एन कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 0। 0 इज इक्वल ए प्लस ए क्या दिया हुआ है -18, तो -18 प्लस एन माइनस 1। एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान, तो एन का मान दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें ही फाइंड करना था। अब -18 को जब इस साइड लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। ये हो जाएगा +18 इज इक्वल 10 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या होगा 9, और डी उसके साथ है तो 9d होगा। और जब 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 18/9 इज इक्वल डी।
तो ये काटेंगे तो d इज इक्वल क्या हो गया, तो d इज इक्वल 2 हो गया, यानी कितना डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस था। यहाँ d इज इक्वल क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको रोकेंगे और उसको फिर से एक बार देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें a इज इक्वल खाली स्थान दिया हुआ है, मतलब इसको निकालना है। d का मान दिया हुआ -3 और n का मान कितना है 18 और n बराबर दिया हुआ -5। तो पहले बारी बारी से इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। d दिया हुआ है तो पहले d को लिखते हैं। d बराबर क्या दिया हुआ है -3 और n का मान कितना दिया हुआ है, तो n बराबर दिया हुआ है 18 और an दिया हुआ है, an का मान दिया हुआ है कितना -5। हमें निकालना क्या है, a निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे कि a इज इक्वल निकालना है। a का कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, इसको मिटा दिया जाएगा क्योंकि सब यही फॉर्मूला यूज होगा। an बराबर लिखेंगे, an बराबर क्या होगा, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n दिया हुआ -5, उसके बदले में लिखेंगे क्या -5। इसके बाद a नहीं था, a निकालना था। n का मान n दिया हुआ है, देखें यहाँ 18, तो 18 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान है -3। ठीक, अब क्या है कि -5 वैसे ही रखेंगे, a को वैसे ही रखेंगे। 18 में से 1 हटाएंगे होगा कितना 17 और 17 गुना 3 होगा 51, वो भी -51 क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, 18 में से 1 हटाएंगे, लग रहा है कि माइनस में प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं। 18 में से 1 हटाएंगे तो 17 हो गया और 17 में 3 से गुना करेंगे तो 51 के साथ -51, यानी ये प्लस यहाँ ना होकर एक बार चाहे तो हम लिख ही सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको -51। ठीक, एक स्टेप बढ़ जाएगा, -5 a प्लस माइनस क्या होगा -51, माइनस का 51 इस साइड आएगा तो होगा क्या प्लस का 51, यानी कि -5 प्लस 51 इज इक्वल क्या a। तो a इज इक्वल 51 में से 5 जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 46, मतलब कि यहाँ प्रथम पद क्या था 46, यहाँ 46 भर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इसको देखें क्या करना है, क्या दिया हुआ आप खुद से, आपके पास बुक है सामने में, आप बुक निकाल कर तब तक देखें क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। 4 नंबर क्वेश्चन जो है a इज इक्वल क्या है, a इज इक्वल माइनस दिया हुआ है कि -18.9। इसके बाद दिया हुआ है क्या d का मान कितना दिया हुआ है 2.5, तो लिख लेंगे इसको कि d बराबर 2.5। इसके बाद दिया हुआ है n आपको नहीं पता है और क्या दिया हुआ है n का मान n हो जो होता है nवा या अंतिम पद, उसको लिखते हैं n बराबर कितना दिया हुआ है 3.6 यानी 3.6। an का मतलब क्या होता है nवा या अंतिम पद जो है 3.6 है। हमें फाइंड क्या करना है इसमें नंबर n कि कितने इसमें पद थे। ठीक, फॉर्मूला वही शुरू करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। ठीक, an का मान जब देखेंगे तो वहां कितना था, तो 3.6 था। a का मान -18.9 प्लस n माइनस 1, तो हमें n ही तो निकालना था, तो n माइनस 1 वैसे ही लिख देंगे और d का मान कितना था 2.5। आगे क्या होगा, तो अब सबको समझ में आना चाहिए कि यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला जो साइन जब नंबर आएगा इस तरफ तो चेंज होकर प्लस में होगा, यानी कि 3.6 प्लस 18.9। इसके बाद बराबर क्या होगा, तो बराबर बाकी सारा वैसे ही लिख दिया जाता है, जिसको साइड नहीं चेंज करते हैं उसको वैसे ही साइड लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल हुआ 1, 18 और 3 21 और 21 और 1 कितना होगा 22, यानी 22.5। 22.5 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या 2.5। अब क्या होगा कि 2.5 का जब साइड इस तरफ चेंज होगा तो गुना है, तो गुना चेंज होता है इस तरफ तो भागा हो जाएगा, यानी कि 22.5 बटा में 2.5 n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, जो नहीं आता है उसको उधर ही छोड़ दिया जाता है। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 25 के टेबल में ये आता है 9 टाइम्स में, 25 और 8 200 और 225 था, यानी कि 9 बार में आएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना 9। तो n बराबर 9 माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा 10,
यानी इस एपी में कितने टोटल पद थे? 10 पद थे, टोटल नंबर 10। इसके बाद ये बनाने वाला क्वेश्चन है नहीं, वैसे बना दे रहे हम। 3.5 ये दिया हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कोई नहीं है, कह रहा है कि 105 पद है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो ये भी आंसर 3.5 ही होगा। डिफरेंस 0 का है तो कह रहा है कि 105वां पद क्या होगा, तो 105वां पद भी 3.5 ही होगा। वैसे आप इसको बना सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं इसको बनाने से। इसको नॉर्मली आप चेक कर लें कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि a इज इक्वल 3.5, a इज इक्वल कितना दिया हुआ है 3.5, और डिफरेंस 0 का है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0। इसके बाद कह रहा है कि n नंबर कितने 105 नंबर तक क्या होगा, तो 105वें पद पर क्या आएगा, तो 105वें पद पर भी यही पहला पद ही रहेगा। हम देख लेते हैं कि n निकालना था, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d a n। तो a n कितना, a 105 का मान निकालना था, 105 n का मान देखे 105, तो n के बदले हम क्या लिखे 105। a प्लस a का मान 3.5 प्लस n माइनस 1, n कितना 105 माइनस 1 इंटू d कितना था 0। अब आगे देखें 3.5 प्लस 105 में से घटाएंगे तो 104, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर आंसर ये 3.5 था, तो आंसर क्या होगा 3.5, यानी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन, इसका पार्ट फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 का कि एपी 10, 7, 4 इस तरह देखे घटते क्रम में, तो 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये घटते क्रम में है तो एपी जब घटता है तो डी का मान माइनस में होता है, और जब एपी आगे की ओर बढ़ता है तो डी का मान क्या होता है, प्लस में होता है। तो अब इस एपी में हम लोग इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां देखें। एपी में ये होता है प्रथम पद, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 10, डी बराबर क्या a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना दिया हुआ, तो a2 का मान तो ये है a2, ये है a1, ये है a2, ये 3। तो हमें a2 माइनस a1 करना है, तो यहां क्या करेंगे 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा -3। इसके बाद देखेंगे क्या कि हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। यानी जब तीसरा पद निकालना है इसका मतलब हमें a30 का मान निकालना है, तीसरा पद। ठीक है, हम उस तरह से नहीं बनाएंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हमें पता है कि a30 तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 29d, बहुत इजी है। तो तीसरा पद a30 का मान निकालना है, तो क्या होगा a प्लस 29d, यहाँ 30 है तो यहाँ एक कम करके लिखें। अब a का मान देखें यहाँ कितना दिया हुआ है 10 प्लस 29 इंटू कितना -3, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 9 में 3 से गुना करेंगे 27 का 7, हासिल कितना हुआ 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये माइनस। ठीक है, इसके बाद ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 87, और 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -77। यानी आप आंसर मैच कर सकते हैं। आंसर नंबर कौन सा होगा 3, सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में a इज इक्वल दिया हुआ है, a इज इक्वल -3 एंड d निकालना है जब, तो d इज इक्वल क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया हुआ है, तो a2 का मान दिया हुआ है -1/2, इसके बाद माइनस करना ही है, और क्या दिया हुआ है -3। ठीक है, -1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +3, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 प्लस का 6, 6 में से 1 घटाएंगे, तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5/2, बड़े के आगे क्या है प्लस है, इसलिए क्या होगा प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या, यानी कि 5/2 का डिफरेंस है, d इज इक्वल क्या है 5/2। हमें कौन सा पद निकालना है 11वां पद, 11वें नंबर पर क्या आएगा, यानी a11 का हमें मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है a11, तो a11 क्या होता है a प्लस कितना d 10d। ठीक है, a11 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 10d। तो a का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ था, तो
तो ए का मान दिया हुआ था -3, यहाँ भी लिखा हुआ ए का मान -3, तो -3 प्लस 10 और डी का मान कितना है 5/2, 2 से तो कट गया, कितने बार में 5 बार, 5 5 कितना होगा 25, यानी -3 और प्लस 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। यानी कि ए 11वें पद पर कौन सा नंबर आएगा 22 आएगा। आपका 11वां पद कौन सा नंबर है 22 है, इसको आप नोट करेंगे जल्दी से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझेंगे। ये नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरना है, तो ऐसे ही इसके बीच में क्या होगा हम भरना शुरू कर देंगे तो आप दिन भर भरते रह जाएंगे, नहीं भरा पाएंगे, 1 2 को भराएगा, इसके बाद लगेगा वाले यार छोड़ो। लेकिन इसको हम लोग इजिली समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको भरना नहीं है, सीधे ऊपर तो क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रिक्त जो स्थान दिया हुआ उनको भरना है, लेकिन ऐसे ही भरना शुरू नहीं कर देंगे तुक्का मार के, ठीक है। ये 3 क्लास 2 क्लास का नहीं है कि इधर 3 दिया है, बीच में इधर 5 दिया है तो इसमें 4 भर दो, ऐसा नहीं है कुछ। आपको ये एपी है और इसको हम फॉर्मूला से भरेंगे, ठीक है। ये है, इसमें दिखेंगे कितने पद है, फिल इन द ब्लैंक्स में बीच में कुछ एक ही है, तो 1 2 इसमें कुल पद है 3, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 पद है, इसमें 1 2 3 4 इसमें भी पद है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल पद है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें भी पद है, ठीक है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एक पद है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं दूसरा पद और इसको कहते हैं क्या तीसरा पद। यानी पहला पद और तीसरा पद दिया हुआ है, दिख रहा है, हमें निकालना कौन सा है, तो हमें निकालना है दूसरा पद। इसमें कौन सा पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, और हमें कौन सा निकालना है, पहला निकालना है और तीसरा निकालना है, चौथा आपको दिया हुआ। तो वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा और इक्वेशन से ए और डी निकल जाएगा, और आपके पास ए और जब डी रहे तो कोई भी हम लोग पद निकाल सकते हैं। तो इसको देखते हैं, ये दिया हुआ है ए, पहला पद है तो ए लिख लेते हैं, ए इज इक्वल कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा पद है, इसको a1 लिख लेते हैं कि a1 इज इक्वल या a इज इक्वल, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा हो रहा है तो उसको a1 a2 और a3 हम इंडिकेट करेंगे। तो a1 इज इक्वल कितना है 2। अब ये तीसरा पद है तो लिख सकते हैं ना कि a3 इज इक्वल कितना 26, a3 कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि a3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a3 कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, तो a3 का मान कितना रख दिए 26। a का मान कितना दिया हुआ है, या a1 या a एक ही चीज होता है, दोनों पहला ही पद इंडिकेट करता है। तो ये दिया हुआ है 2 प्लस कितना d 2d। 2 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो होगा क्या 26 माइनस 2, उधर क्या बचेगा 2d। 26 में से 2 घटाएंगे तो क्या हुआ 24, 24 बराबर कितना d 2d। अब 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल 24/2। और जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 12 बार, यानी कि a बराबर 2 है और d बराबर कितना है 12। तो जब a और d तो निकल गया तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। तो अब हमें निकालना है दूसरा पद, a2 का मान निकालना है। तो a2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस d होता है। a का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, a का मान कितना है 2 है, आप प्लस अभी d कितना निकला 12, तो 12 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 14, यानी इस बॉक्स में क्या भराएगा 14, ठीक। वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये तो एक दिया हुआ था a, इसलिए जल्दी से बन गया, उसमें थोड़ा सा इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 को। इस वीडियो को आप रोक कर बैक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहां देखें आप, पहला पद हमें निकालना है, ये दिया क्या है दूसरा पद। कौन सा पद दिया हुआ है दूसरा पद, तो हमें दिया हुआ है a2 का मान, a2 बराबर कितना दिया हुआ है 13, a2 का मान कितना 13, और a4 का मान देखें कितना दिया हुआ है, तो a4 का मान हमें दिया हुआ है, a4 का मान दिया हुआ है 3। तो देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, यानी कि आगे बढ़ रहे थे घटते क्रम में। यहाँ 13 पहला पद बड़ा होगा, दूसरा पद उससे छोटा,
तीसरा पद उससे छोटा, चौथा पद उससे छोटा। अब उससे छोटा कैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 13 दूसरा पद है और चौथा पद 3 हो गया, यानी कम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि डी का मान माइनस में होगा। तो देखते हैं, निकालते हैं। a2 दिया हुआ है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a2 इज इक्वल क्या होता है, a प्लस डी। ठीक है, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 13 इज इक्वल क्या, a प्लस डी। अब ना हमें a पता है ना ही d पता है, ये तो पता नहीं है। पहला पद रहता तो बड़ी इजीली बना लेते हैं हम लोग, लेकिन पहला पद ही नहीं पता, तो इसको मानेंगे समीकरण क्या, फर्स्ट। ठीक है, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि क्या लिखेंगे इसको, कि a प्लस डी इज इक्वल 13, दोनों बात तो सेम ही है। अब यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये a2 तो हो गया, अब a4 की बात देखते हैं। तो a4 का मान कितना होता है, तो a प्लस होता है क्या, 3d होता है। a4 इज इक्वल क्या होता है, a प्लस 3d। अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको समझ आना चाहिए। a4 का मान दिया हुआ है 3, तो 3 बराबर a तो नहीं मालूम है, प्लस कितना 3d, तो d भी नहीं मालूम है। ये जो होगा आगे हम लोग इसको भी सीधा करके इक्वेशन लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल कितना, 3 है, वही बात लिखें, a प्लस 3d इज इक्वल 3। इक्वेशन कौन सा होगा, सेकेंड। समीकरण 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 किसी को आप कर लो। ठीक, 1 माइनस 2 करें या 2 माइनस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से क्या लिख ले रहे हैं, कि समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, एक कितना दिया हुआ है समीकरण 1, तो देखें a प्लस डी इज इक्वल कितना 13, और समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, a प्लस 3d इज इक्वल कितना 3। माइनस में साइन चेंज हो जाता है, a और a क्या होगा, कैंसिल हो गया। 3d में से d घटाएंगे तो बचेगा 2d, और भी माइनस का 2d, और 13 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 10। ठीक है, यानी कि d इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो 10 बटा माइनस 2 या माइनस 10 बटा 2 काटेंगे तो इसको कितना हो गया, माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 हुआ। ठीक, इसको एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ था। तो हमें दिया हुआ था दूसरा पद, ये पहला पद है, दूसरा दिया हुआ था, तीसरा नहीं दिया हुआ था, सीधे चौथा दिया हुआ था। तो लिख लें कि दूसरा पद को कहते हैं a2 बराबर 13, और चौथा पद को कहते हैं a4 बराबर 3। a2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी। a2 का मान कितना दिया हुआ था 13, ना ही a पता था ना ही d, वैसे ही बिल्कुल रख दी कि a प्लस डी इज इक्वल कितना हुआ 13। इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखते हैं a4 दिया हुआ था, तो a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a4 बराबर होता है a प्लस 3d। ठीक है, तो a4 यहाँ पर क्या रखे हैं 3, और सब कुछ वैसे ही मालूम था नहीं तो सब तो वैसे ही लिख दिए कि, तो क्या हुआ कि a प्लस 3d इज इक्वल क्या हुआ 3। इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 हमें मालूम है, यहाँ दिख रहा है, तो 1 माइनस 2 जब करेंगे तो a से क्या होगा, कट जाएगा, और 3d में से 1 d घटाएंगे तो बचेगा कितना d, 2d। इसके बाद 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि 13 बड़ा है, उसके पहले प्लस है, और यहाँ 3 बड़ा है, उससे पहले माइनस, इसलिए माइनस। ठीक है, अब d यही रहेगा और 2 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए d इज इक्वल क्या हो जाएगा, -5। अब क्या लिखेंगे कि d के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रखना या 2 में, तो 1 में ही रखना इजी होता है क्योंकि छोटा समीकरण है। तो d के मान को लिखेंगे क्या, कि समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ मिटा सकते हैं, यहां तक आप बना लिए होंगे। ठीक है, d का मान आपको पता है कि क्या आया है, तो d का मान आया है -5, यहां से मिटा दे रहे हैं। फिलहाल लिखेंगे क्या, कि d के मान को कहां रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो d समीकरण फर्स्ट क्या था, a प्लस डी इज इक्वल क्या था 13। a प्लस डी का मान कितना आया है -5 इज इक्वल कितना 13। माइनस प्लस ये तो माइनस हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी a इज इक्वल 13 प्लस 5 इज इक्वल कितना आया 18। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, जब दोनों ही पता हो तो हम इससे कोई भी पद निकाल सकते हैं। a पता है, पहला ही पद पूछ रहा था कि अब बताओ क्या होगा, तो a आया 18, यानी पहला पद हम कर सकते हैं 18, कि पहला पद हमारा 18 हो गया। अब हमसे पूछ रहा था क्या, कि आप पहला के बाद दूसरा दिया हुआ था, तीसरा पद बताओ, तो आप मुझे बताएं कि तीसरा पद क्या, आप बोले साथ में मेरे साथ कि तीसरा पद क्या होता है, तो a3 होता है, और a3 का फॉर्मूला बोले आप क्या होता है एक बार, तो a प्लस होता है 2d। ठीक, अब a3 तो निकालना है, a का मान तो अभी तो आया, a का मान कितना 18 प्लस 2, और d का मान कितना है -5, तो लिख देंगे -5।
18 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आप 5 गुना गुना करेंगे तो 10, 18 में से 10 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। कैसे हुआ यहाँ 5 में 2 से गुना किए तो हुआ 10, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तब जब इस साइन का माइनस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि हमारा तीसरा पद क्या था 8 था, यानी इसमें भर सकते हैं क्या हम 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा होगा अब 3 नंबर क्वेश्चन। जब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे ही बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनेगा जैसे अभी बन रहा था, 2 इक्वेशन आएगा और इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये तो इजी है क्योंकि इसमें पहला पद दिया हुआ है, ए इज इक्वल कितना दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल दिया हुआ है 5। इसके बाद हमें दूसरा पद नहीं मालूम है वो निकालना है, तीसरा पद नहीं मालूम है वो निकालना है, सीधे कौन सा पद मालूम है हमें चौथा पद। तो चौथा पद को कहते क्या है, चौथा पद को तो कहते हैं A4 या A1 लिख सकते हैं, या ए भी रहेगा तो बात तो एक ही है। A4 इसको कर लेते हैं, 9 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19/2, ठीक है 19/2। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा, इसके बाद होगा क्या कि हम लिखते हैं A4, अब इसको तो करेंगे नहीं कि इसका कोई इक्वेशन बनेगा नहीं, सीधे A ही दिया हुआ। A4 इज इक्वल क्या होता है, तो A4 इज इक्वल होता है A प्लस कितना D 3D, ठीक है। अब इसके बाद A4 का मान कितना दिया हुआ है, तो देखें आप 19/2 इज इक्वल A का मान कितना है 5 प्लस 3D वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 19/2 माइनस कितना 5 बराबर 3D, और ये एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया 2, और 19 माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, इधर क्या होगा 3D। 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9/2 बराबर कितना 3D। अब 3 इधर आएगा तो इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9/2 गुना में 3 बराबर कितना D, सिर्फ D होगा, 3 तो उधर चला गया, 3 के टेबल में करिए कितना बार में 3 बार में, यानी कि D इज इक्वल क्या हो गया, तो D इज इक्वल हो गया कितना 3/2। एक बार फिर से देखते हैं इसको, A4 का मान दिया हुआ था 19/4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 A4 था। इसके बाद A4 बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस 3D, ठीक है, तो A4 के लिए लिख दिया 19/2। अब इसके बाद A का मान 5 यहाँ दिख रहा और प्लस 3D वैसे ही लिखा गया है, प्लस 5 इधर आके क्या हो गया -5, 3D वैसे ही लिखा हुआ। अब इसका बटा का जोड़ किए तो 19 में से 10 घटाए तो 9, और बटा में कितना 2 बराबर कितना 3D, ठीक है। अब 3 इस साइड आएगा तो साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में कटेगा कितने बार में 3 बार में, यानी कि D इज इक्वल कितना आ गया 3/2। अब तो आपको पता है कि A दिया हुआ है, A5 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ था, हम यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं D कितना है 3/2। जब D निकल गया तो हम तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब कौन सा पद हमें निकालना था, तो देखिए हमारा निकालना था कौन सा दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद को कहते क्या है, दूसरा पद को कहते हैं A2। A2 इज इक्वल क्या होगा, तो A2 इज इक्वल होगा A प्लस D। A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा कितना, एलसीएम हो जाएगा इसका 2, और ये 2 के टेबल में 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 10, और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 10 और 3 हो गया 13/2 A2 का मान। इसके बाद A3 का जो मान होगा वो क्या होगा, तो वो निकाल लेते हैं हम। अब मुझे लग रहा है आप मेरे साथ निकालें अपने कॉपी में, A3 का मान क्या होगा, तो A3 का मान होगा A प्लस कितना D 2D। A का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस 2 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है 3/2, 2 से तो 2 कट जाएगा, अब 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 8, ये लिख देते हैं कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर। 1 2 3 बन गया 4, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ 5, वो भी वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। A दिया हुआ है यहाँ पहला पद, दूसरा नहीं मालूम, तीसरा नहीं मालूम, चौथा नहीं मालूम, पांचवा नहीं मालूम, सीधे छठा मालूम, तो लिख लेते हैं A इज इक्वल क्या दिया हुआ -4। इसके बाद क्या है कुछ नहीं मालूम है, इधर सीधे है कौन सा नंबर का है, गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये 6 है। A6 का मान भी दिया हुआ है 6, ठीक है। अब A6 का फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्योंकि A का तो लिखेंगे नहीं, A का तो सीधे यही होता है। A6 बराबर क्या होता है, A6 बराबर होता है A प्लस कितना D 5D। आपको पता है कि 6 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब A6 का मान कितना दिया हुआ है 6,
ए का मान -4 प्लस 5d, वैसे डी तो हम निकालना है यहां से। -4 इधर आकर क्या होगा, प्लस का 4, तो 6 प्लस में 4 इज इक्वल, उधर क्या बच गया 5d, 6 4 10 इज इक्वल 5d, तो d बराबर 10/5, और ये कटेगा तो हो जाएगा 2, एक स्टेप आगे दिमाग चल रहा था कि कट के 2 आएगा, तब तक हम ये 2 लेंगे, यहां पर होगा 2। ठीक है, ए का मान यहाँ देखिए मालूम है, डी का मान निकल गया, तो हम कोई भी पद यहां से निकाल सकते हैं, दूसरा पद निकालना है तो कह रहे हैं कि ए प्लस डी, हमें a2 निकालना है ना, तो a2 का मान क्या होता है a प्लस डी। ए कितना दिया हुआ था -4, यहाँ डी बगल में लिख देते हैं कि डी अभी कितना आया, तो 2 आया। ठीक, वहीं से हम लोग बार बार पुट करेंगे, -4 प्लस डी का मान कितना है 2, -4 और ये 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। अब a3 निकालना है, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d होता है, तो a3 a कितना है अभी -4 प्लस 2 इंटू डी का मान भी कितना 2, 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 0। ठीक, इसके बाद कौन सा निकालना है, a4 और a5 निकालना है, तो यहां देखें कि a4 बराबर कितना होता है, तो a प्लस होता है 3d, a का मान कितना है -4, इसके बाद प्लस 3 और डी का मान कितना है 2, 3 दूना 6, तो -4 और प्लस 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 2। a5 निकालना है, तो a5 इज इक्वल क्या होता है a प्लस कितना d 4d, a का मान -4 4 और d का मान 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी -4 प्लस 8 इज इक्वल 8 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए यहाँ 2 2 बढ़ रहा था, पहले क्या था 0 आया, इसके बाद 2 आया, इसके बाद 4 आया, ऐसे 2 2 बढ़ रहा है, यानी डिफरेंस इसका 2 ही था ना, तो 2 2 इसलिए बढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट होगा। और कुछ बच्चा कह रहा था कि इधर उधर जो हो जा रहा है लिखने में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉपी में नीचे जगह बना रहता है, तो आप ये नहीं कि हम इधर लिख रहे हैं आप भी आधा बस उधर लिखना शुरू कर दो, आप नीचे में लिखो, इधर उधर नहीं होगा। जो भी बात लिख रहे हैं हम ऐसे यहाँ लिखने के बाद इधर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉपी में इधर का उधर लिखने लगे, क्योंकि कॉपी में तो नीचे जगह है ना, अभी हम नीचे कहाँ लिखें, तो आप नीचे में कॉपी में लिखें, इधर उधर नहीं लिखें, पेज खत्म होता अगले पेज पर लिखें। ये नहीं कि हम आधा पर लिख रहे हैं आप भी आधा पे बनाने लोगो और कहो कि कॉपी में सब इधर उधर हो गया है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें दूसरा पद, ये पहला पद था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि कौन कौन सा पद दिया हुआ था हमें, दूसरा पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद को क्या कहते हैं a2, a2 का मान कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ a2 का मान 38, और आगे बढ़ रहा है तो देखो ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये माइनस में चला गया, यानी जैसे जैसे पद बढ़ रहा है वैसे वैसे ये माइनस में जा रहा है, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, अब यहाँ a6 लिख लेंगे ना, a6 का मान कितना होगा, तो a6 का मान होगा -22 दिया हुआ। अब देखते हैं दूसरा पद को इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि a2 बराबर होता है क्या a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस डी होता है। अब इसके बाद देखें a2 दिया हुआ था, a2 कितना दिया हुआ 38, तो 38 बराबर a प्लस में d, या लिख सकते हैं कि a प्लस डी बराबर कितना 38, ये फिर हो गया समीकरण 1। पिछले क्वेश्चन जैसा इस क्वेश्चन कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है ये बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाला देखते हैं कि a6 बराबर क्या होता है, तो a6 बराबर होता है a प्लस कितना d 5d, a6 का मान कितना दिया हुआ है -22, ये तो मालूम ही नहीं है तो इसको वैसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे उल्टा करते हैं तो अब इसको चेंज कर लेंगे हम, देखें यहाँ a प्लस 5d इक्वल कितना -22, समीकरण सेकेंड। अब आप कर लें समीकरण 1 -2 या 2 -1, बात एक ही है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 -2 से। ठीक है, एक देखें क्या था a प्लस डी बराबर 38, a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 2 क्या था a प्लस 5d बराबर -22, इसको माइनस करना था तो ये माइनस करने a प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। ठीक है, कट जाएगा, और 5d में से d घटाएंगे तो आ जाएगा -4d। ठीक है, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 का 0, 3 2 5 1 6 60, ये कितना हुआ 60, ये 0 है 6 नहीं है 60 है। ठीक है, अब -4 उधर जाके डिवाइड होगा, तो d का मान तो आपको पता ही नहीं कि माइनस में आएगा, क्योंकि पद बढ़ रहा है तो घट रहा। d बराबर क्या हो जाएगा
60/4 या -60/4 इज इक्वल कितना, -15। कितने कितने का डिफरेंस है, -15 का। अब क्या लिखेंगे यहां से कि डी के मान को समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, कहीं भी आप रख लो, मान आ जाएगा। तो डी के मान को समीकरण हम किस में रख लेंगे, 1 में। तो ये आप पहले लिख लेंगे, तो वीडियो को रोककर हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहां से आप लिख लेंगे, वीडियो का रोक लें और हम यहां से मिटा लेंगे। ठीक, इसकी कोई अब जरूरत है नहीं, ए डी निकल जाएगा तो सब कुछ निकाल सकते हैं हम डी वहां दिख रहा है इसलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं। अब लिखें क्या कि ए के मान है ना, डी के मान को, डी के मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब 2 मिटा दें, आप 2 में भी रख सकते हैं, आंसर आएगा, ए निकल जाएगा। ए प्लस डी कितना है, -15 बराबर कितना, 38। उधर जाके तो प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर 38 + 15, 8 और 5 13, 3 1 4 1 5, यानी कि 53 हो जाएगा। कितना हो गया, 53। ए का मान 53, प्रथम पद हो गया 53, यानी कि हम यहां भर सकते थे ना 53। ठीक है, अब ए 53 हुआ, दूसरा पद दिया हुआ तीसरा निकालना है, तो तीसरा पद क्या होता है, A3 होता है। A3 बराबर ए प्लस क्या होगा, 2D। ए का मान कितना दिया हुआ है, 53 + 2, और डी का मान कितना है, -15। देखें यहाँ माइनस का 15, 15 दूना 30, यानी -30 हो जाएगा। तो ये होगा क्या, 53 - 30, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 53 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23। 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ क्या भर सकते हैं हम, 23। अगला 23 में से 15 घटाएंगे तो 15 आप घटा के देंगे, 23 में से 15 क्या होगा, लेकिन हम लोग वैसे बनाएंगे इसको। कौन सा पद निकालना है हमें इसके बाद, चौथा और पांचवा। ये था आपका कौन सा पद, तीसरा पद। ठीक है, ए का मान कितना आया था, तो ए का मान यहाँ 53 आया था। 53 हम लोग लिख लिए थे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम निकाल लेते हैं आपका कौन सा पद, चौथा पद। देखें यहाँ चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद होगा A4। A4 बराबर क्या होगा, A + 3D। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 53, तो लिखेंगे कि 53 + 3, और डी का मान कितना है, -15। 15 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45, वो भी -45। तो 53 - 45, 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि यहां पर क्या भर लेंगे हम लोग, 8। ठीक है, एक बचा हुआ A5, यही निकाल लेते हैं कि A5 इज इक्वल क्या होगा, तो A प्लस हो जाएगा आपका 4D। ठीक है, ए का मान, तो ए का मान रख लेंगे हम लोग क्या, 53 + 4, और डी का मान कितना है, 15, वो भी -15 है। तो 15 चौके 60, 53 - 60, ये कितना हो जाएगा आपका, -7। यहां पर क्या भराएगा, -7। ठीक है, ये आपका सारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का खत्म हो गया। और आप मेरे साथ बने रहें हमेशा, आपका सिलेबस हम खत्म करेंगे। आपके कोचिंग कहीं जहां ट्यूशन पढ़ते हैं वहां खत्म हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम खत्म करेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, मैथ्स के साथ साइंस खत्म होगा, इंग्लिश खत्म होगा, हिंदी खत्म होगा, SST का भी क्लास चलेगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े आप अपने बुक निकाल कर।